Hello everyone, welcome back to my channel. This is Khushi and today we are going to discuss about caste based census. ये पूरा काफी टाइम से न्यूज में है। अभी अभी बिहार में एक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है जिस कारण से ये और ज्यादा न्यूज में आ गया है। रोज न्यूज़पेपर्स में, रोज न्यूज हेडलाइंस में, आउटलेट्स में ये देखने को मिलता है। और इवन इस ईयर का नहीं, इवन लास्ट ईयर भी ये मुद्दा बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि बिहार ये कास्ट बेस्ड सेंसस काफी पहले से कराना चाहता था, लेकिन अभी उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया है। तो हम पहले कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर हम जानेंगे कि कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार ने क्यों कराया है, कितना इस पे मनी एलोकेट किया गया था, क्या इसके की फाइंडिंग्स हैं और अब लोग क्या मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंसस सेंसस के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले सेंसस कब कराया गया था, सेंसस का मीनिंग क्या होता है। तो सेंसस का सिंपल मीनिंग है जनगणना। हिंदी में इसे जनगणना बोलते हैं। ये एक इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट की तरह होता है जो हमें बताता है कि पॉपुलेशन हमारी कितनी है। तो वो सेंसस होता है। तो सबसे पहले ये 1881 में फर्स्ट टाइम सेंसस कराया गया था और कास्ट बेस्ड सेंसस फर्स्ट टाइम 1931 में कराया गया था जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे। तो अगर हम जाने कि अभी बिहार ने ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो कराया है, तो इसमें उनके सीएम ने क्या कुछ किया, कैसे मनी एलोकेशन हुआ, कैसे ये प्रोसेस हुई पूरी। तो सबसे पहले जो वहां के सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने अनाउंस किया कि वहां की सभी 9 पार्टीज, इवन इंक्लूडिंग बीजेपी यूनिट, जो वहां पर बीजेपी की यूनिट है, वो सब यही चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और उन्होंने अराउंड 500 करोड़ रुपीस इस एक्सरसाइज के लिए अलोकेट किए हैं। तो बिहार ये क्यों कराना चाहता था? तो ये कराने का एक मेन रीजन है क्योंकि जो हमने 1931 में कराया था सेंसस, उसको अप्रोक्स 90 इयर्स पूरे हो चुके हैं और इतना ओल्ड डाटा, और वहां की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ही वो वेलफेयर स्कीम्स को लाया जाता है। तो इतने ओल्ड डाटा के साथ हम कैसे वेलफेयर स्कीम्स को बना सकते हैं, ये बिहार का कहना था, इसलिए उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया है। अब इसके कैसे क्या प्रोसेस रही है, तो इसके अंदर 2 मेन फेजेस थे। सबसे पहले फेजेस के अंदर नंबर ऑफ हाउस होल्ड को काउंट किया गया था कि भाई टोटल कितने हाउस होल्ड हैं बिहार के अंदर, और उनको अराउंड 17 क्वेश्चन दिए गए थे जिनको उन्हें फिलअप करना था। सेकेंड फेज के अंदर उन्होंने डाटा कलेक्ट किया बेस्ड ऑन द कास्ट, द रिलीजन, द इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो सेकेंड फेज में ये हुआ। तो ये था फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज कि किस तरह से वहां कैसे प्रोसेस चलाई गई जिसकी मदद से वहां पर सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस पूरा हुआ। अब सेकंड चीज आती है कि फाइंडिंग्स क्या है इसकी, यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस तो हो गया, लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला, फाइंडिंग्स क्या आई हमारी। तो सबसे पहले फाइंडिंग हम देख सकते हैं कि ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस टोटल 63% कवर करती हैं बिहार की पॉपुलेशन का। इसमें से जो ईबीसीज हैं वो 36.10% है, जो ओबीसीज है वो 27.12% है, और जो एससी है वो 19.65% है। एससी की बात करें तो वो 1.68% है। एसटीज की मात्रा इतनी कम इसलिए है क्योंकि जब बाइफर्केशन हुआ था स्टेट्स का, तो ज्यादातर जो एसटीज थे, जो एरियाज थे, वो झारखंड में चले गए थे, जिस कारण से यहाँ पर जो एसटीज की पॉपुलेशन है वो कम देखी गई है। जनरल कास्ट की बात करें तो वो अराउंड 15.52% है। और अगर हम देखें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओबीसीज और ईबीसीज अराउंड 63% कवर करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा सोचने वाला, सबसे ज्यादा बोला गया मुद्दा है। अगर हम पूरे बड़े लेवल पर देखें तो हिंदूज अराउंड अराउंड 81.10% है अप्रोक्सीमेटली, और मुस्लिम्स जो है वो है अराउंड 17.72%, लाइक दैट अप्रोक्स। तो ये देख सकते हैं हम। और जो बाकी के रिलीजन्स बच गए जैसे कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, वो काफी ज्यादा माइन्यूट लेवल पे, कम लेवल पे प्रेजेंट है बिहार के अंदर। तो ये था कि इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, यानी कि इससे क्या हमें क्या फाइंडिंग्स मिली है, क्या निष्कर्ष मिला है इस कास्ट बेस्ड सेंसस से। अब हम देखते हैं कि लोग किस लिए इसके ऊपर बातचीत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ओबीसीज को अराउंड 27% कोटा दिया जाता है, रिजर्वेशन दी जाती है। लेकिन अगर हम अभी पॉपुलेशन देखें तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण लोग ज्यादा रिजर्वेशन, ज्यादा कोटा की मांग कर रहे हैं, और मांग रहे हैं वो कोटा विद इन कोटा, क्योंकि ईबीसी के लिए भी कोटा चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कवर करते हैं बिहार की। तो ये मेन इसका वो चल रहा है।
और वो कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट का उसे रीड्रॉ करना चाहिए। यानी कि इंदिरा सहानी केस आप सब लोगों ने सुना होगा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया था कि 50% जो रिजर्वेशन है उससे ऊपर एक्सीड नहीं हो सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट अभी भी यही कह रहा है। और एक और चीज जो मेंशन करना चाहूंगी मैं, ओबीसीज के अंदर यादव पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि यादव की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो हमने कवर करा कि कैसे फेजेस में हुआ, क्यों बिहार ये चाहता था, क्या इसकी की फाइंडिंग्स थी और अब लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बिहार का केस नहीं है, इवन तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंदर भी देखा गया है कि गवर्नमेंट 50% से एक्सीड करना चाहती है रिजर्वेशन की लिमिट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसे हैंडल किया। सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट ने इसको एक्सीड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि हम जो एक्सीड करी हुई लिमिट है, जितने भी रिजर्वेशन है, इसे 9th शेड्यूल में डालते हैं और 9th शेड्यूल के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसे वेरीफाई नहीं कर सकता है, उसको उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप 9th शेड्यूल में क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म नहीं करना चाहिए। जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की वो एक्सीड हुई लिमिट को वापस 50% तक ला दिया। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए मना कर दिया था। तो ये था कास्ट बेस्ड सेंसस जो अभी बिहार के अंदर देखने को मिला है। और अभी इसके ऊपर यही चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिजर्वेशन जो 50% है उसे रीड्रॉ करना चाहिए। अब आप लोगों का क्या इसके ऊपर कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को 50% रिजर्वेशन से ऊपर बढ़ना चाहिए या 50% रिजर्वेशन ही रखनी चाहिए, या फिर इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है बिहार में ओबीसीज ईबीसीज की, उनको भी एक हक मिलना चाहिए? तो आप अपने व्यूज बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।